कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरा ऋषि गोत्र में श्रम, दम, तप और स्वाध्याय, वेदा अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार, रूप, उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजऋषि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण, गुण, कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरणों को श्री हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनसे वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समान पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेशों के विरुद्ध आचरण करने लगते। पिता चाहते कि वर्षा काल में इसे वेदा अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ 4 महीने तक पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र के में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदा अध्ययन, व्रत, नियम और गुरु, अग्नि की सेवा और ब्रह्मचर्य के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्यों से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालकों को अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पतिलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पर विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात न था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते, अतः पिता के परलोक से धारने उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया और भरत जी को मनमाना पन का कोई विचार ना था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उसकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर और बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा सा स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्न किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद रूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसे शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि से उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के समय साँड़ के समान नंगे पड़े रहते और उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते, कभी स्नान नहीं करते। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपने कमर में एक
मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते, उनका यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया। इसलिए अज्ञानी जनता ये कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इन सब का कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते रहते। दूसरों की मजदूरी कर पेट पालते देख जब उनके भाइयों ने खेत की क्यारी ठीक करने में लगा दिया, तब उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगे हुए जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके समांत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उससे जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़कर मंगाया गया, वह देवेश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवकों ने चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इस समय दैवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि अंगिरा सगोत्री ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन पे बैठे हुए मृग वरादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा, यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारी स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर ले गए। तदंतर उन चारों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला, तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खीलें, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्रियों के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु को रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव तो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। धन के मद से उनका चित्त उन्मत्त हो गया था, हिंसा से भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंशरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया, उसे भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुए वैरहीन समस्त प्राणियों के सुहृद एवं ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुष्टा ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गईं और अत्यंत अहंशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थीं और कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता मानो इस संसार का संहार कर डालेंगी। उनको क्रोध से तड़कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से उन सारे पापियों का सिर उड़ा दिया और अपने गुणों के सहित उसे गले में बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देह अभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों की सुहृद आत्मा और वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि विभिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।